वह प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयन शिफ्ट हो रहे हैं और बदले में बाइकार्बोनेट आयन जो है बाहर आ रहे हैं। तो इसमें दो ऑप्शन तो बिल्कुल इसके नाम से जैसे मिलते जुलते हैं, बाइकार्बोनेट और शिफ्ट और क्लोराइड शिफ्ट, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। बफर सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सिस्टम है बफर की तरह वर्क करता है, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। इवन एंजाइम भी इसमें यूज होता है, तो इसलिए एंजाइम शिफ्ट भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजिंग सा लगता है। अब इसको समझते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और ये क्यों इस तरह से पूछा गया। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर बाहर की तरफ मान लीजिए कोई सेल्स है, ठीक है, यहाँ से पास में से होकर के ब्लड इस तरह से जा रहा था, ठीक है, ये सेल्स है। अब यहाँ पर पास में ब्लड कैपिलरी यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है। अब इस ब्लड कैपिलरी में क्या है, आरबीसी भी है, ठीक है। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और ये जैसे यहाँ से जा रहे हैं तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो ये रिलीज करते हैं CO2, क्योंकि देखो इसको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। ये ग्लूकोज को लेते हैं और ग्लूकोज को यूज करके मेटाबोलाइज करके और बदले में क्या निकालते हैं, CO2, और उस CO2 को रिलीज करते हैं वापस और CO2 यहाँ आता है ताकि ये CO2 को ले जा सके। और देता क्या है इसके बदले में, ऑक्सीजन देते हैं और ग्लूकोज देते हैं। इन दोनों चीज़ों से इनका प्रोसेस चलता रहता है। तो ये इस तरह काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और वो आ जाती है इधर ब्लड में वापस, तो आरबीसी, ये है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होगा, देखो ये जैसे है, आरबीसी में अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एंटर किया CO2, ठीक है। CO2 एंटर करेगा, यहाँ पर एक एंजाइम इनको मिलेगा, जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा इसमें HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन में। और वो कौन सा एंजाइम होता है, ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है। यहाँ H+ मिलता है इनको, आयन मिल जाता है। और इसी टाइम जैसे CO2 एंटर किया कार्बन, ये HCO3 माइनस बना। अभी HCO3 माइनस जो है यह क्या करता है, बाहर रिलीज होता है। कहाँ पर, प्लाज्मा में। ब्लड में रिलीज हो रहा है तो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा वहाँ पर रहता है और वहाँ क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लड की पीएच आप सभी जानते हैं कि पीएच कितनी होती है, 7.4, ठीक है। तो ये ब्लड की पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है। बेसिक है, तो ये इस तरह से pH 7.4 मेंटेन करने का काम करता है। अब जब ये निकला है एक आयन तो इसके बदले में कुछ गया होगा, तो वो क्या है, जैसे ये निकलता है तो इसके बदले में यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल एंटर होता है और वो कौन है, ये है Cl माइनस, ठीक है, क्लोराइड है, ठीक। तो Cl माइनस इसमें एंटर करते हैं। अब ये जो Cl माइनस एंटर कर रहे हैं, इधर से HCO3 माइनस निकल रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल करने का काम करते हैं। अब इसको कहते क्या है, इनको एक अलग नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब हालांकि इसमें बाइकार्बोनेट भी आ रहा है फिर भी नहीं बोलते हैं, इसको क्लोराइड शिफ्ट ही कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन जानबूझ के पूछा गया है, एक तो क्लोराइड शिफ्ट, दूसरा इसका एक और नाम है हैमबर्गर शिफ्ट। ओके, तो ये दो तरह के इसके नाम है, हैमबर्गर शिफ्ट और क्लोराइड शिफ्ट। अब इसका काम क्या क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि यह पीएच को फिक्स रखने का काम करते हैं, मेंटेन करते हैं ताकि पीएच चेंज नहीं हो, ठीक है। एक तो ये काम होता है, दूसरा क्या काम होता है, दूसरा इनका होता है कि जो CO2 है, ठीक है, उसको इजीली कैरी किया जा सके। तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है, CO2 की कैरिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो जाती है, जो ये लेके जाएंगे।
तो ये कैरिंग कैपेसिटी इनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्या होता है इसके अंदर, इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो जल्दी से अनलोडिंग हो जाएगी, यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अनलोडिंग हो जाता है, यानी कि वह जल्दी से ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, यहाँ ऑक्सीजन दे देगा इनको, यहाँ ऑक्सीजन तो चाहिए, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो जल्दी से दे देता है, ये इसको फायदा मिल जाता है। ओके, तो ये है क्लोराइड शिफ्ट। अब ऑप्शन देख लेते हैं आपने क्या है, बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, बफर शिफ्ट और एंजाइम शिफ्ट। सीधा सा आंसर है इसका क्लोराइड शिफ्ट।